राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और प्रवेश साहिब सिंह वर्मा उप मुख्यमंत्री बने हैं। साथ ही साथ 5 और मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। इसमें सबसे पहला नाम जो है वो मजिंदर सिंह सिरसा का है, जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। साथ ही साथ कपिल मिश्रा का दूसरा नाम है, जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। रविंद्र इंद्राज का नाम है, जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। आशीष सूद का नाम है, जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। और पवन शर्मा का नाम है, जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और 5 मंत्रियों को शपथ मिल चुकी है। पूरे मामले में सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन गई हैं और प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, जो कि मुख्यमंत्री की रेस में सबसे ज़्यादा आगे थे, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। यहाँ ये काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली बात है कि इस बात पर विश्वास करना भी दिल्ली की जनता के लिए लगभग मुश्किल हो रहा है। और ना सिर्फ दिल्ली की जनता के लिए, खुद रेखा गुप्ता का कहना है कि जब तक उन्हें मीडिया के थ्रू ये जानकारी नहीं मिली, उन्हें इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था जब जानकारी मिली कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए चुनी गई। उनके पति मनीष गुप्ता का कहना है कि वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन सकती हैं। उनके बेटे निकुंज का भी कहना है कि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी। हालांकि उनकी मां पिछले 30 साल से राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन इस तरह से अचानक मुख्यमंत्री बन जाएंगी, ये कभी उन्होंने नहीं सोचा था। रेखा गुप्ता खुद ये बात कहती हुई नजर आ रही हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। वो कहती हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक साधारण सी लड़की, जो कि हरियाणा से आकर दिल्ली में बसी थी, उनके पिता बहुत साधारण सी जॉब करते थे, और उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें इस तरह से मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि ना सिर्फ दिल्ली की जनता और देश की जनता इस बात से हैरान है कि रेखा गुप्ता किस तरह से मुख्यमंत्री बन गई, बल्कि बीजेपी के वो 48 कैंडिडेट, जिनमें से 15 कैंडिडेट्स जो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे, उनमें से सबसे लीस्ट कैंडिडेट पूजा गुप्ता मुख्यमंत्री बन जाएंगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। 15 कैंडिडेट्स में सबसे नीचे नाम अगर था किसी का, तो वो पूजा गुप्ता का था, लेकिन शायद किसी को नहीं पता था कि नीचे से शुरू करेंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हैरान करने वाली और जो फैक्ट जिसे बोलते हैं एक्चुअल, वो ये रहा कि बाकी जो 15 विधायक थे शॉर्ट लिस्टेड, वो जिस चीज़ की क्वालिफिकेशन लेकर बैठे थे, उसकी हायरिंग ही नहीं चल रही थी। जी हाँ, दिल्ली में कयास इस मुद्दे पर लगाए जा रहे थे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री योगी मॉडल पर आधारित होगा। तो जो क्वालिफिकेशन ये लोग लेके बैठे थे, उसकी हायरिंग ही नहीं चल रही थी। दिल्ली में शेष नेतृत्व जो है वो एक महिलावादी सोच को लाना चाहता था। अगर आप कहें इसे कि फेमिनिन को प्रमोट करना चाहता था तो गलत ना होगा, क्योंकि जिस तरह से एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया है, महिलाओं को मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा गया और पूरे चुनाव में महिलाओं को लेकर चर्चा होती रही, चाहे बस फ्री करने की बात हो, चाहे 2500 रुपये देने की बात हो। तो जो कॉमन टारगेट था इस चुनाव का, वो था महिलावादी सोच। कहना बिल्कुल गलत ना होगा कि बाकी के जितने भी कैंडिडेट डिजर्विंग थे, जो मुख्यमंत्री बनने की चाह रखते थे, वो जिस चीज़ की क्वालिफिकेशन लेके बैठे थे, उसकी हायरिंग ही नहीं चल रही थी। हायरिंग यहाँ पर एक महिला की चल रही थी। यहाँ कट्टर हिंदूवादी योगी मॉडल नेता की ज़रूरत नहीं थी और उसे रिप्रेजेंट भी नहीं किया गया, क्योंकि अगर हिंदुत्व की नीति अपनाई जाती तो सतीश उपाध्याय और आशीष सूद या कपिल मिश्रा या मनोज तिवारी, पवन शर्मा, इनका नाम सबसे ऊपर होता, लेकिन इनमें से किसी को भी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री तक नहीं बनाया गया। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया क्योंकि उन्होंने कड़ी टक्कर अरविंद केजरीवाल को दी। टिट फॉर टैट करते हुए प्रवेश वर्मा नजर आए, जैसे को तैसा। पैसा उन्होंने बांटा तो इन्होंने भी अपने आवास पर पैसा बांटना शुरू कर दिया। तो जो राजनीति प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने की, वो अभी तक बीजेपी का कोई नेता दिल्ली में कर नहीं पाया। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा बहुत ज़्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट थे। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, मोहन सिंह बिष्ट की अगर बात की जाए, वो भी बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट थे, लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए एक महिलावादी चेहरे को लाया गया।
और लाने का रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी छवि महिलाओं के तौर पर ये दिखाना चाहती थी कि हमने एक महिला को मौका दिया और हमने एक महिला मुख्यमंत्री बनाई। बीजेपी स्टेट्स की अगर आप बात करें तो पिछले कई सालों से बीजेपी की सरकार कई स्टेट्स में रही है, लेकिन बीजेपी की महिला मुख्यमंत्री कोई नहीं रही। तो यहाँ पर बीजेपी महिला कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनाकर एक तरह से अपनी छवि में भी सुधार कर पाई, और दूसरी तरफ बीजेपी ने ये भी दिखा दिया कि जो महिलावादी मुद्दों को लेकर अरविंद केजरीवाल हमेशा से टारगेट करते रहे हैं, जिस तरह से बसों को फ्री करने की बात करते रहे हैं, महिलाओं को मुफ्त पैसा देने की बात करते रहे हैं, तो उसी उनके दाव पर चोट करने के लिए जो निष्कर्ष निकाला गया शायद वो एक महिला को मुख्यमंत्री बनाने का था। क्योंकि आखिरी समय में अरविंद केजरीवाल भी जिस वक्त जेल से बाहर आए थे वो किसी और मंत्री को भी मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन उन्होंने आतिशी मार्लेने को मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि वो एक महिला थी। तो महिलावादी सोच का जवाब, महिलावादी राजनीति का जवाब यहाँ महिला मुख्यमंत्री से दिया गया है। परवेश साहिब सिंह वर्मा की तस्वीरों में वो खुशी, वो आप कह सकते हैं वो जज्बा अब शायद नज़र नहीं आ रहा, या फिर ये कयास भी हो सकते हैं, सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें हैं वो झूठ भी बोल सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर डिज़र्विंग कैंडिडेट की बात की जाए तो परवेश साहिब सिंह वर्मा बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग कैंडिडेट थे। इससे पहले तमाम बड़े नेताओं ने मीटिंग्स की हैं, चुनाव प्रचार किया है, एड़ी चोटी का जोर लगाया है, लेकिन मुख्यमंत्री तो छोड़िए, दिल्ली में 10 सीट भी बीजेपी नहीं निकाल पाई। परवेश साहिब सिंह वर्मा के नेतृत्व में दिल्ली बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, 48 सीटें कायम करी, और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि परवेश साहिब सिंह वर्मा के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डिज़र्विंग कैंडिडेट थे। एक तरफा वो मैच को ले गए, तो ये शायद उन्हीं को जाता है क्रेडिट, क्योंकि कपिल मिश्रा पहले से भी लगे हुए हैं, मनोज तिवारी पहले से लगे हुए हैं, बाकी सभी कैंडिडेट्स बहुत पहले से इस पूरे मुद्दे को लगे हैं। और अरविंद केजरीवाल को हराने वाले कैंडिडेट को मुख्यमंत्री ना बनाकर एक महिला को प्रमोट करना, वो उसका पर्पस अलग हो सकता है। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं शायद डिज़र्विंग कैंडिडेट को जो है मुख्यमंत्री पद नहीं मिला है। तो पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के अपडेट्स रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।